हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं रहे। कह रहे अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है, गाली बोलने पे आ जाऊं बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मसीहत का नकीब आवाज दे के कहता है औकात में रहे, औकात में, तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं बोलता है, वो इस जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था, खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसबो मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ता ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें, बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज ना, आज जिन्हें घमंड है कोई चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं, खुदा की कसम, किस चीज का घमंड है। आज गले में आवाज है, सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे क्या औकात है, फिर खत्म। घमंड किस चीज का, अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है। सारा किसने दिया, जोर से किसने, अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह का तो इतराना किस चीज पर है भाई, किस चीज पे इतराना है। क्या किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी है, बताइए। क्या कोई रेशम का कफन लेके गया है। हमने तो अपने होश में जितने जनाजे देखे सबके लट्ठे के कफन देखे, रंग भी सारे ही सफेद है, कोई बड़तरी की बात नहीं। मसला इससे नहीं है कि तेरे पास कितनी दौलत है, मामला इससे है तेरे पास अमल कितना है, क्या किया है जिंदगी में, क्या किया है जिंदगी में। कोई रात उठ के भी तूने रब को आवाज दी थी, किसी दिन रोया था गुनाहों को याद करके। आज अब्बा मर जाता है तो बेटा कहता हजरत अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों, कि बुला बुला के पानी पिलाते थे। ये भी तो बता, पड़ोसी की 3 बीघे हड़प करके गए अब्बा, वो छुपा रहा। अब्बा का एक अमल, एक नफली इबादत बता रहा है, कह रहा अब्बा पकड़ पकड़ के पानी पिलाते थे लोगों को। भाई खाली ना जा, पानी पी जा। ये भी बता कि तेरा अब्बा फला की जमीन छीन के गया है। ओ भाई, मरने के बाद सब चाहते हैं मुझे लोग जन्नती कहें, सब चाहते हैं मेरे बाप की तारीफ हो, लेकिन जीते जी भी तो जरा सोचो तो सही, हम खाली रस्मों के अदा करने वाले लोग हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब कब्रों में उतारा जाता है, खुदा की कसम बेटे खड़े होके कहते हैं, ये हर घर की कहानी है, आपके नहीं, शायद मेरे बाद भी मेरे बेटे यही कहें, अपने बाप के बाद भी शायद मैं भी यही कहूं, हर कब्र की कहानी यही है। बेटे खड़े होकर कहते हैं, किसी पे मेरे बाप का कर्जा हो तो बता दे, किसी ने मेरे बाप, किसी का मेरे बाप ने हक मारा हो, आज मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जब ये कब्रों पे खड़े होकर कहते हो तब रब की तरफ से आवाज तुझे क्यों नहीं आती है। क्या मशीयत ये नहीं पूछती होगी, जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था तो माफी मांगने का हकदार ये था, जब इसने किसी कमजोर को सताया था तो हकदार ये था। अब ये कब्र में आ गया है, अब इसकी तरफ से माफी नहीं चलेगी, अब इसकी तरफ से हाथ जोड़ना नहीं चलेगा। आज मैं इसकी औकात दिखाऊंगा जो लोगों को सताया करता था। आज इसे 2 फीट जमीन के अंदर लिटा के इसकी औकात दिखाई जाएगी। बंद करो ये रस्में, कोई नतीजा नहीं है। बेटों की माफी मांगने से बाप की खताएं माफ नहीं होंगी। अगर तूने दिल दुखाया है तो माफी तुझे मांगनी है, हक तूने मारा है माफी तुझे मांगनी है, लोगों पे तूने सितम किया है माफी
खुद मांग के जा, इससे पहले कि तुझे कब्र में उतारा जाए। अपनी खताओं को याद कर और रातों को उठ जा, मुसल्ले बिछा दे, अपने रो को रब के दिखा दे। अगर तेरा रब तेरे दो आंसुओं से राजी हो गया, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। अरे क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे वसीयत। इतनी मेहनत करो, कौन से आप जवाब तो दे दीजिए। नारे हैदरी। करे मेरे भाई, जीते जी माफी मांगे, जिंदगी में अपना मामला फाइनल कर ले। ये खेल नहीं है। आपको एक बात बता दूं, हुकूकुल्लाह रब चाहे माफ कर दे और वो चाहे सब माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून यह है, हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं किए जाएंगे जब तक बंदे से माफी ना मांग ली जाए। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कितने बड़े करोड़पति हैं, किसी गरीब का रुपया छीन लिया है ना, अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक उस रुपए का हिसाब नहीं करा लेगा। मुश्किल मामला है, बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ, महबूब ने फरमाया ना, जबान काबू में रखो, कामयाब हो जाओगे। यही नहीं रुकती। हाँ, अल्लाह ने इसको 32 दांतों के बीच में रखा है, फिर भी लिमिट से बाहर है। चल रही है तो चली रही है। क्या समझ रखा भाई तूने मुझे? तू क्या समझता है मुझे? तू क्या समझता है? मैं क्या? ये मैं खा गई, हमें मैं खा गई। वो बड़ी अच्छी बात मुझे उसकी लगी। किसी ने पूछा कि हजरत मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो सामने वाले ने जवाब दिया, खाली मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। मैं हटा दे, ये सब कुछ बन जाएगा। ये जो है ना लफ्ज़ मैं, ये खा गया हमें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। हाँ सरकार, अगर आप हमारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और भाई ये तो हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका, वरना कौन से कर्म किए मैंने सोचे जरा। पहली उम्मत में कोई बंदा एक गुनाह कर लेता, एक नाफरमानी की, शिकार करने से रोका गया, नहीं माने, शिकार उस दिन नहीं किया, खाली उस दिन मछलियों का घेराव कर लिया, नाफरमानी कर बैठे अल्लाह की, अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया, खत्म। जिना पे कौम उतर आई, अल्लाह ने पत्थर बरसा दिए। पहले एक गुनाह किया, अल्लाह खत्म कर देता है। लेकिन आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? रात भर जुर्म करते हैं, सुबह को वही इज्जतदार बने निकलते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। पहले लोग गुनाह कर देते थे तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, माथे पे लिख जाता था इसने गुनाह किया है। आज इतने गुनाह करके भी ना, खुदा की कसम उसने पर्दे डाल रखे। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है। ये हुजूर के नाम की इतनी बरकतें हैं, हम उनके उम्मती कहला रहे ना, तो उसने हमारी लाज बचा रखी है। वो हमारे ऐब नहीं खोल रहा है। अगर वो ऐब नहीं खोल रहा है तो दिल में ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ा पारसा है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो एक दिन हमारे ऐबों से पर्दे हटा दे ना, तो हम किसी को एक मिनट मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखावे जानते हैं कितने बड़े करते हैं हम लोग। अल्लाह माफ फरमाए, कड़वी ना लगे तो कह जाऊं बात, बर्दाश्त कर लेंगे मेरी बात। हम दिखावे इतने बड़े करते हैं, दिखावे इतने बड़े, आके तो इतने मोटे आंसू लाएगा। क्या बात है, क्या अब्बा की याद आ रही है? जब जिंदा थे कतई नहीं आई। कई जगह 40वां में जाना हुआ, पूरे तखत बराबर जगह भर दी, यहां तक के पान सिगरेट भी उसी में, पाता के सामान में। ये क्या है? का अब्बा इसे भी पसंद फरमाते थे। ये कंडीशन है। मरने के बाद एक एक चीज ढूंढ के लाए। काश तूने जीते जी उनकी इतनी फिक्र की होती, उनकी जिंदगी में उन्हें खिलाया होता।
उनकी जिंदगी में इतनी चीजें उनकी खिदमत में पेश की होती तो वो तुझसे मुंह मोड़ के न जाते, हाथ उठा के तुझे दुआ दे के जाते। क्या और अगर वो दुआ दे जाते तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, आखिरत भी बेहतर हो जाती। सजदा भी कब है? मरने के बाद। और अल्लाह माफ करे, एक भाई गुंजाइशदार है, दूसरा गरीब है, और 40वां आ जाए या 20वां या 10वां, है ना, तो होता क्या है? जिसने बनवाया है ना वो बैठ जाता है देख के पास और कह रहा कारी नासिर ये मत समझियो कलवा ने बनवाया, सारा मेरा ही है। भोरा ने भी 1 रुपया न दिया, और अच्छन बब्बन की तो पूछो ही मत। सारे भाइयों की बुराई कर दी उसने एक भगोना बनवा के, सबको जलील कर दिया उसने। तो उससे किसने कह दिया तेरे पतीले से बाप राजी होगा, तेरे एक भगोने से बाप राजी हो जाएगा, तेरे 10 किलो चावलों से बाप की रूह को ठंडक मिल जाएगी। तुझे ये क्यों नहीं पता कि जो अपने पीछे वो छोड़ के गया है, तू उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दे दे, कब्र में तेरे बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। इतना तो तूने बाप को सुकून नहीं दिया जितनी तकलीफ दे दी। ये क्लियर है कि नहीं बातें भाई? ये सारी चीजें हमारी कौम के अंदर हैं। दिखावा, दिखावा। मैयत होती है ना, औरतें मरने वाले के कपड़ों से लिपट के, हाय माफ कर जा। शोहर की कब्र खाट के पास बैठ के हिला दी पूरी चारपाई, माफ कर जाइयो, तो जुमले कहने का टाइम ना मिला, अब तो माफ कर जाइयो, अस्पताल में थे मैं नहीं आ सकी, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन जरा दिल पे हाथ रख के बता, मरने के बाद रोने से क्या नतीजा? ये तुझसे कहता था पर्दा कर, तो कहती थी औकात में रहना। ये तुझसे कहता था मेरी फर्मा बरदारी कर, तू जवाब देती थी मैं तेरे बाप की नौकरानी रही हूँ। ये कहता था हया कर अपना जेवर बना, तू ये कहती थी जबान लिमिट में रख। आज जब ये दुनिया से चला गया है तब तुझे माफी का ख्याल आ रहा है। गैरत क्यों न की आई? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? काश तूने जीते जी अपने शोहर से माफी मांगी होती। क्यों माफी मांगेगी? तेरी नाक कट जाती है। और तुझे बताऊं जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुझे लेके चलता हूं अली की चौखट पे। कौन अली है? जिसके बेटों को शहीदों का इमाम बनाया गया, जिसकी बीवी को जन्नती औरतों की सरदारी दी गई है। खुदा की कसम अली वो है जो खुद वलियों का इमाम बन के तशरीफ लाया है, खुद वलियों का इमाम है, बेटे शहीदों के इमाम है, बीवी जन्नती औरतों की सरदार है। बताओ तो सही, किसी एक घर में एक मुखिया होता है, परिवार की मौज आ जाती है, एक मंत्री होता है, इलाके की मौज आ जाती है, उस घर की अजमतों का क्या कहना जिसमें एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों अजमतों रिफातों के निशान है। हसन हुसैन अजमतों वाले, अली और फातिमा अजमतों वाले, और खुद मेरा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतनी अजमतों वाले ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हाकिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। इतनी अजमतों वाले लोग जिस घर के अंदर रहते होंगे, बताओ उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। खुदा की कसम चलो चौखट पे लेके चलता हूँ। आज तेरी बेटी कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की माँ भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ इतनी अजमतों वाली अब सुबह क़यामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत? खुदा की कसम जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चच्ची आई है, जैसी खबर देने आई है चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है? का प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो। लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो। जब कोई बेटे की मुबारकबाद पे
सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है। सुनो चच्ची, तुम मेरी बेटे की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया। खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका नाम क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते हैं मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है? फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं। आका कहते हैं मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है जब ये पुलसरात से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही, जिसकी बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है? मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। तुम नहीं जानती हो खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हजरत अली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तारीख का ये बात भी आपको बता दो कि पूरी जिंदगी में हजरत अली की हैसियत से ज्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी। फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रही, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर। इस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं? खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है, आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप गए, कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, माँ हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं। फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती हैं अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं। फातिमा क्या कह रही हो? कहा अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? का जी फाली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊँग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे ना बाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे गए, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में
तशरीफ लाई है, बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है, कहा अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं, मुझसे फातिमा सवाल करे मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती हैं झोली फैला के कह रही हैं अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हूं। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली मैं बीवी हूं, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने दिए हो, किसी वजह से कपड़े धुलने में ताखीर हो गई हो, ए अली कोई खता हो गई हो, कोई दर को गुजर कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते हैं फातिमा बता तो सही, इतने साल मेरे साथ गुजारे, तू भी बता मुझसे राजी है कि नहीं? का अली मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में ऐसा ना हो कि महबूब के सामने नजरें न उठा सकूं, कहीं शिकायत न कर देना कि आपकी फातिमा मेरी खिदमत न कर सकी। हजरत अली रो के कहते हैं फातिमा डर तो मुझे लग रहा है कहीं नबी ये ना कह दे मैंने जिगर का टुकड़ा तुझे दिया था, पता कितनी खिदमत की मेरे फातिमा की, ए अली मुझे माफ कर दे। अली कह रहे हैं फातिमा तुम बताओ मुझसे राजी हो कि नहीं? ये खूबसूरत रिश्ता कहीं देखा हो तो बताओ, ये प्यारे तरीके जिंदगी के तुमने देखे हो तो बताओ। आज तलाकों पर झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है, औरतें जहर खा के मर जाती हैं, फांसी पे लटक जाती हैं, मैके वाले आकर के झूठे सच्चे मुकदमे लगा देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी पर झूठा सितम न करना। अगर तेरी बेटी ने खुद फांसी लगाई है तो ससुराल वालों को न फंसाना, इसलिए कि आज की अदालत की आंखों पे पट्टी हो सकती है लेकिन जो तराजू कयामत में लगेगी खुदा की कसम न उससे कल कुछ छुपा था न आज कुछ छुपा है, न सुबह कयामत में उससे कुछ छुपाया जा सकता। दारे तकबीर, दारे रिसाला, दारे वसीयत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा के हिंदुस्तान, मवाती का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 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 ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया, क्या हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह लगभग सभी को आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले माशाल्लाह, मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जमे को जानते। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के माशाल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना? अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है कि पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते, फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना? वो भी जमाने को